हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। होम साइंस विद जीके जीएस के प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग टीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है सामाजिक व्यवहार जन्म के समय से शुरू होता है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर पहला है सत्य है। ऑप्शन नंबर दूसरा है असत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा है संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा है विवादित नहीं है। तो इसका जो है आंसर होगा असत्य है। सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय शुरू होता है, यह कथन जो है असत्य है। सामाजिक व्यवहार जो है जब बच्चा जन्म लेता है तो वह ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होता है वह समाज में रहना शुरू करता है तो उसकी जो है सामाजिक प्रक्रियाएं शुरू होती है। तो इसीलिए जो है बच्चा जो है ना तो जन्म से सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। वह धीरे धीरे समाज में रहकर जो है सामाजिक क्रियाओं को करता है और सामाजिक व्यवहार को अपनाता है। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वह सामाजिक व्यवहार को सीखने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है ईर्ष्या एक भावना है। ईर्ष्या एक भावना है, जन्मजात है, अतिरिक्त है। नंबर 1 है जन्मजात है, नंबर दूसरा है अतिरिक्त है, नंबर तीसरा है सकारात्मक है, नंबर चौथा है नकारात्मक है। तो ईर्ष्या एक भावना है। ईर्ष्या किस प्रकार की भावना है? तो ईर्ष्या जो है एक नकारात्मक, किस प्रकार की भावना है? ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। ईर्ष्या किस प्रकार की भावना है? तो एक नकारात्मक भावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। ऑप्शन नंबर दूसरा है उष्मायान होना। ऑप्शन नंबर तीसरा है शोथ है। ऑप्शन नंबर चौथा है पेचिश। तो दूषित भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर पहला वाला है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला है दूषित सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। जब जो है भोजन हम सूक्ष्म जीवों से दूषित हो जाता है तो इसके जो है कारण पूछ रहा है, इस लक्षण नहीं पूछ रहा है। इसमें जो है कारण के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जो है होगा पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चौथा है म्यूकर है, एस्परजिलस है और इर्गात जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। म्यूकर है, एस्परजिलस है और इर्गाट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। ऑप्शन नंबर पहला है सुअर और गाय का मांस। ऑप्शन नंबर दूसरा है फीता क्रीम और वलय क्रीम। ऑप्शन नंबर तीसरा है जीवाणु और विषाणु। ऑप्शन नंबर चौथा है डबल रोटी और अनाज। तो म्यूकर और एस्परजिलस और इर्गाट जैसे कवक जो होते हैं वो डबल रोटी और अनाज में होते हैं। डबल रोटी को हम जब कुछ दिन तक 2-3 दिन रख देते हैं तो उसमें जो काला काला सा पड़ जाता है तो वही जो है कवक जो है म्यूकर और एस्परजिलस जैसे जीवाणु उत्पन्न करते हैं। तो यह जो है डबल रोटी और अनाज में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, इस डबल रोटी और अनाज में पाया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देती है जब गीली अवस्था में होती है।
ऊन अपनी लगभग कितनी % मजबूती खो देती है जब वह गीली अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर पहला है 20%, ऑप्शन नंबर दूसरा है 50%, ऑप्शन नंबर तीसरा है 30%, ऑप्शन नंबर चौथा है 40%। तो थोड़ा हम लोग ऊन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऊन है क्या। तो ऊन के बारे में जो है ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर वर्ष इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए ऊन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ऊन क्या है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो ऊन एक जो है प्राकृतिक जगत का जो है रेशा होता है। प्राकृतिक जगत से वो भी हमें किससे प्राप्त होता है? जानतो जगत से। ये इसमें जो है एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, वो उस प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन ऊन में एक प्रकार का ऊन पाया जाता है जिसे जो है हम लोग केराटिन प्रोटीन कहते हैं। कौन सी प्रोटीन है ऊन में? यह जानतो जगत से प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत का जो है यह सबसे कमज़ोर रेशा होता है। जब यह जो है गीली अवस्था में होता है तो यह 25 से 30% जो है अपनी मजबूती खो देता है। तो कितनी % मजबूती गीली अवस्था में? 25 से 30% मजबूती खो देता है। यहाँ जो है कहाँ का ऊन सबसे ज़्यादा जो है विख्यात होता है? तो वह होता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का ऊन जो है सबसे ज़्यादा विख्यात होता है। और उत्तम किस्म का जो ऊन होता है वह हमें कहाँ से मिलता है? तो वह भी जो है हमें जो है इंग्लैंड से ही प्राप्त होता है। कार्बन ऊन का जो भौतिक गुण होता है इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का यह समूह होता है। इसमें जो है गंधक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अंक, सल्फर की मात्रा पूछा जाता है तो 4% होता है। ऊन में गंधक या सल्फर की जो मात्रा होती है वो 4% होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन में जो है 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर? ऊन में 3 लेयर पाई जाती हैं। पहला वाला क्या है? पहला वाला है क्यूटिकल है। पहला है क्यूटिकल है। दूसरा वाला है कार्टेक्स है। तीसरा वाला है मेडुला है। तीसरा वाला मेडुला है। पहला है क्यूटिकल है, कार्टेक्स है, मेडुला है। क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल में जो है हाँ ये जो है ऊन की जो है बाहरी परत होती है। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल जो है ऊन की बाहरी परत होती है। इसमें जो है रेशे जो है आपस में फंसे होते हैं जो खुज्जेदार आकृति में होते हैं। तो यह क्यूटिकल की जो है बाहरी परत होती है। ऊन की जो है क्यूटिकल बाहरी परत होती है। दूसरा वाला कार्टेक्स है। कार्टेक्स में आपका ऊन कितना मजबूत, शक्ति व चमक का निर्धारण करता है। इसमें जो है यह दर्शाया जाता है कार्टेक्स में। और मेडुला में जो होता है, मेडुला जो है रंग का निर्धारण करता है कि ऊन का रंग किस प्रकार हो, कौन सा रंग का होगा, ऊन का जो कलर है वो किस कलर का होगा। ये मेडुला जो है इसका निर्धारण करता है। तो इसका जो है सही, ऐसे तो सही आंसर 30% होना चाहिए, लेकिन आयोग इसे जो है 40% माना है। जो है कि ऊन अपनी जो है गीली अवस्था में अपनी मजबूती 40% खो देता है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर, रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। रेशे जो है बाल के जलने की बदबू देते हैं। पहला वाला है फ्लेक्स है, दूसरा वाला है प्रोटीन है, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन है, चौथा ऑप्शन है रेयान है। तो रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं तो ये जो है प्रोटीन वाला रेशा है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका?
इसका बी वाला सही है कि प्रोटीन जो है ऊन और रेशम, ऊन और रेशम दो ऐसे ऐसे जो है रेशे होते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो है जलने पर बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है हैक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है पाउंड है, ऑप्शन नंबर तीसरा है और नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर चौथा है काउंट 2 है। तो इसका सही जवाब होगा हैक। ऑप्शन नंबर पहला वाला है हैक। इसका जो है आंसर है पहला, हैक होगा। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूत से बुना हुआ प्लेन रेशा है। सूत से बना हुआ प्लेन रेशा है। ऑप्शन नंबर पहला है शिफॉन है, ऑप्शन नंबर दूसरा है क्रीप है, ऑप्शन नंबर चौथा है कैलिको है, ऑप्शन नंबर चौथा है जॉर्जेट है। तो सूत से बुना प्लेन रेशा है तो इसका सही जवाब होगा कैलिको। सूत से बुना प्लेन रेशे में बहुत प्रकार के रेशे आते हैं। पहला है कैलिको हो गया, जैसे कैलिको हो गया, टफेटा हो गया, ट्वीड हो गया, ट्वीड हो गया और जिंघम हो गया। क्या हो गया? जिंघम हो गया। ये सभी जो है प्लेन रेशे के प्रकार हैं। सूत से जो बने प्लेन रेशे होते हैं ये सभी टफेटा है, ट्वीड है, जिंगम है, पापलिन है, ये सभी जो है सूत से बने प्लेन रेशे के उदाहरण हैं। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का शरीरीकरण अभिसूचक कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या है? संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का शरीरीकरण अभिसूचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला है फल है, ऑप्शन नंबर दूसरा है वनस्पति है, ऑप्शन नंबर तीसरा है दुग्ध है, ऑप्शन नंबर चौथा है ग्लाइसेमिक है। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा ग्लाइसेमिक। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का शरीरीकरण अभिसूचक कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ग्लाइसेमिक कहलाती है। अगला वाला क्वेश्चन है लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि उत्तरदायी जीवों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई। पहला है ऑप्शन नंबर पहला है पहला विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर दूसरा है शीत युद्ध, ऑप्शन नंबर तीसरा है दूसरा विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर चौथा है कारगिल विश्व युद्ध। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब है दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के समय जो है मदद प्रदान करने से कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई। केयर जो है भारत में जो 1950 से कार्य कर रहा है। केयर जो है भारत में कब से कार्य कर रहा है? तो 1950 से केयर भारत में कार्य कर रहा है। एनडीएम के साथ केयर जो है एनडीएम के साथ मिलकर भारत में एनडीएम की शुरुआत की थी। एमडीएम की शुरुआत कब हुई थी? एमडीएम की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। एमडीएम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। अमेरिका में एक जो है अभियान चल रहा था जिसका नाम था फूड फॉर प्लेस। फूड फॉर प्लेस केयर ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो कुपोषित महिलाएं होती थी उनको जो है सोयाबीन है, मक्खन है, दूध है, पाउडर का वितरण करते थे। किसका? दूध है, पाउडर, दूध है, सोयाबीन है, इन सभी का वितरण करते थे।
केयर के कार्य जो थे वो जो है पोषण से संबंधित थे। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चिकित्सीय सेवा आदि क्षेत्रों के साथ जो है एनडीएम के साथ मिलकर ये कार्य करते थे। व्यवहारिक जो पोषाहार कार्यक्रमों में मदद करते थे। किसमें? व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रमों में मदद करते थे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट किया करिए और लाइक तो ज़रूर किया करिए। थैंक यू वेरी मच।